नमस्ते, मैं प्रीति शर्मा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम घर पर ही बहुत आसान तरीके से नमकीन बनाएंगे। जो आपने देखा होगा मुरमुरे और चिवड़े की नमकीन होती है घर में बहुत इजी तरीके से। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने 1 कटोरी के करीब मुरमुरे लिए हैं और अब मैं उनको भून रही हूँ। आप चाहें तो इनको ऑयल में भी भून सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब भी हम कभी नमकीन बनाएं तो थोड़ा कम ऑयल लगे। तो जो चीज़ें बिना ऑयल के भून सकती हैं उनको हम भूनने की कोशिश करें। तो मैंने ये मुरमुरे बिना ऑयल के भुने हैं और बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाते हैं। मैंने अब कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है और मैंने उसके ऊपर एक स्टील की छन्नी रख ली है, जिससे कि हमारी चीज़ें ज़्यादा डीप में ना जाएँ, यानी कि हम ज़्यादा तेल में ना तलें। तो मैंने उसमें 1 कटोरी के करीब मूँगफली डाली है कच्ची, और अब हमने उनको भून लिया है। बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को बहुत कम ऑयल में भून पाएँगे इस तरीके से। तो ये हमारी भून के रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने 1 चम्मच के करीब ही चना लिया है भुना हुआ, हम उसको भी भूनेंगे, जो कि बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आजकल मौसम बारिश का चल रहा है तो सब चीज़ें सील चुकी हैं हल्की-हल्की, तो हम भूनने के बाद ही उसको बनाएँगे तो बहुत टेस्टी नमकीन बनेगी। तो आप इस तरह भून के उसको भी रेडी कर लीजिएगा। अब मैंने 1 बड़ी कटोरी चिवड़ा लिया है, उसमें से मैंने आधी क्वांटिटी इसमें अब डाल दी है। तो आप देखेंगे चिवड़ा जब फूलता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भुनकर रेडी हो चुका है और बहुत जल्दी भुनता है। तो आपको इस तरह से इसको भी भून के रेडी कर लेना है। और जो दूसरा बैच बचा था मैंने वो भी भून लिया था, क्योंकि हमें सारी नमकीन को फ्राई करना है और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना भी पाएँगे। इसके बाद मैंने इसमें जब इसका तेल निकल चुका था तो मैंने 1 कटोरी के करीब फिर मखाने लिए, फिर मैंने मखानों को भी अच्छी तरह फ्राई किया। और मखाने भी आपके बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। हम चाहे तो ऐसे रोस्ट कर सकते थे, भून सकते थे, मगर फिर मुझे दूसरी कढ़ाई चढ़ानी पड़ती, इसलिए मैंने इसमें ही इसको भून लिया था। मैंने कुछ कचरियाँ ली हैं जो बाज़ार में आप देखते हैं बिकती रहती हैं, तो मैंने वो थोड़ी-सी कचरियाँ भी भूनी थी, क्योंकि जब आप नमकीन के अंदर इनको ऐड करेंगे तो आपकी नमकीन और भी स्वादिष्ट बनकर रेडी हो जाएगी। और अब मैं इसके अंदर ही 2 पापड़ ले रही हूँ, 2 पापड़ों को भी मैं फ्राई करूँगी। तो आप इस तरह इनको फ्राई कीजिएगा और आप इनको फिर निकाल लीजिएगा, क्योंकि पापड़ ज़्यादा ऑयल नहीं सोखते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको बना पाएँगे। और अब मैं इसके लिए एक छोंक रेडी कर रही हूँ अपनी नमकीन के लिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जितनी भी भुनी थी वो मैंने एक परात में कर ली हैं। और अब मैंने 1 करछी से थोड़ा-सा कम ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है, और जब आपका जीरा चटकने लग जाए तो आपको इसमें करी पत्ता ऐड कर देना है। मैंने 20 से 25 पत्ते करी पत्ते के लिए थे, क्योंकि नमकीन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में होके भी। और मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं जो मैंने बारीक-बारीक काट ली थी, तो मैंने वो भी इसमें ऐड किया है, डाला है, उनको भूना है। और उसके बाद अब मैं मसाले डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच के करीब धनिया लिया है, आधी चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है, और 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। क्योंकि हल्दी को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो हमारी नमकीन थोड़ी कड़वी बन जाएगी, क्योंकि हल्दी कड़वी होती है। हल्दी को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। ये जो मैंने चाट मसाला इसमें डाला है, ये भी मैंने घर पर ही रेडी किया है, और आप इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसपे बहुत सारे मसालों की रेसिपी डाली हुई है, तो आप जाके वॉच कर सकते हैं और घर में मसाले बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब मैंने जो मसाला भुना था, मैंने उसको मुरमुरे जिसमें मैंने भर के डाले हुए हैं, तो मैंने उसमें सारा इसको डाल दिया है और मिक्स करूँगी, क्योंकि अभी बहुत गरम थे मुरमुरे भी, ये सारा सामान भी गरम था और जो हमने छोंक डाला था वो भी गरम था। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब इसके बाद जो मैंने पापड़ भुने थे, जो कचरियाँ भुनी थी, वो मैं सबको तोड़ लूँगी बारीक-बारीक, और उसके बाद में अब हम इनको मिक्स करेंगे। क्योंकि अब मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी नमकीन रेडी होगी। और जब आप मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी गज़ब की नमकीन बनकर रेडी हो सकती है घर के अंदर, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो चीज़ हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन आप जब घर में फ्रेश चीज़ें बनाते हैं, तो उसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। तो आप देखेंगे कि नमकीन एकदम रेडी हो चुका है हमारा बहुत अच्छी तरह, और मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि नमकीन कितना सुंदर और कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप देखेंगे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, एकदम जैसे मार्केट में मिलता है, उसी तरह से मैंने बनाकर रेडी किया है। और अब एक बाउल में आपको भरने जा रही हूँ। मेरे घर में जितनी भी नमकीन बनती है, मैं ज़्यादातर घर में बनाने की कोशिश करती हूँ,
और मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिलीज़ को पूरी को इतना पसंद है मेरी ये बनाई हुई, क्योंकि मेरे घर में 10 से 15 दिन ही चलती है ये नमकीन, तो मैंने आज बनाकर डाली है। और आप लोगों को भी बहुत आसान तरीके से आप ये रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि नमकीनें आप घर पर बहुत ईज़ी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।